आ लग जा गले कि फिर ये मौका हो न हो। यही है अफ्रीकन यूनियन की कहानी। एक पल में खुशी तो दूसरे पल खुशी में रुलाई। G20 शुरू होते ही मोदी ने दिए 3 बड़े संदेश। मोदी ने ऐसा क्या किया कि झूम उठा अफ्रीकन यूनियन। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन बना मेंबर तो पीएम मोदी को गले लगाकर भावुक हुए अध्यक्ष। अफ्रीकन यूनियन को मिली स्थायी सदस्यता। पीएम मोदी के आग्रह पर स्थायी सदस्यता मिली। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश हैं शामिल। अब से G20 को G21 कहा जाएगा। अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता से साउथ ग्लोबल का लीडर बनकर उभरेगा भारत। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के भारतीय प्रस्ताव को एक मत से स्वीकार किए जाने के बाद भारत साउथ ग्लोबल के लीडर के तौर पर उभरेगा। साथ ही इससे साउथ और नॉर्थ ग्लोबल के बीच में खाई पाटने में भी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक्सपर्ट का यही कहना है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में ही अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। इस बार भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन हो रहा है और मोदी जी के इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने मंजूरी दी। कूटनीतिक मामलों के एक्सपर्ट सुमित झा बताते हैं कि भारत ने इसके लिए पहल की थी। उसके प्रस्ताव से साउथ ग्लोबल का प्रमुख समूह अफ्रीकी यूनियन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले मंच G20 में शामिल हुआ है। इससे भारत का विश्व स्तर पर बढ़ता प्रभाव देखा जा सकता है। साथ ही यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे भारत का कद साउथ ग्लोबल में कितना बड़ा है। उसके बाद साउथ ग्लोबल विकासशील और पिछड़े देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये उम्मीद भी करेंगे कि भारत उनकी अगुवाई करे और उनके लिए लीडर की भूमिका निभाए। सकारात्मक नतीजा जरूर दिखेगा। भारत के इस कूटनीतिक प्रयास से न सिर्फ भारत की छवि को एक ऊंचाई मिलेगी, बल्कि यह भी देखना होगा कि भारत की अफ्रीकी देशों में कितनी भागीदारी होगी। कूटनीति के जानकार सुमित झा बताते हैं कि चीन 10 वर्षों से बिजनेस के मामले में अफ्रीकी देशों में काफी पैठ बना चुका है। उसका वहां प्रभाव काफी बड़ा है। चीन वहां निवेश बढ़ा रहा है, लेकिन जिस तरह से कूटनीतिक प्रयास से भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 के मंच पर लाने में सफलता पाई है, उससे अफ्रीकी देशों में भारतीय प्रभाव निश्चित तौर पर बढ़ेगा। भारत लीडरशिप के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इंडोनेशिया में आसियान की बैठक में मोदी गए और एक दिन में ही लौट आए। यह दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगुवाई करने को तैयार है। इसका सकारात्मक नतीजा आने वाले दिनों में दिखेगा। 80% आबादी का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता भारत के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। विकासशील और विकसित देश यानी नॉर्थ ग्लोबल और साउथ ग्लोबल देशों में एक खाई है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन के G20 में लाए जाने के बाद यह खाई काफी हद तक मिटेगी। एक तरफ जहां समय के साथ संयुक्त राष्ट्र तमाम बड़े मुद्दों पर निष्प्रभावी सा हो गया है, ऐसे में आने वाले समय में G20 अहम किरदार निभाने वाला संगठन बनेगा। पहले G20 में दुनिया की 65% आबादी आती थी, लेकिन अफ्रीकी यूनियन के आने से 80% जनसंख्या कवर होगी। इस तरह से देखा जाए तो G20 का मंच और सबल होगा और ज्यादा समावेशी होगा। प्रोफेसर अमिताभ सिंह बताते हैं कि साउथ ग्लोबल के देश औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित हैं और नॉर्थ ग्लोबल के देश उन पर कई तरह से हावी हो रहे हैं। अब तक G20 में भी नॉर्थ ग्लोबल की बात सुनी जाती रही है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन के आने से साउथ ग्लोबल का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उनकी बात भी इंटरनेशनल मंच पर प्रभावी तौर पर सुनी जा सकेगी। इससे यह मंच ज्यादा समावेशी हो पाएगा और सबकी बात आने वाले दिनों में सुनी जा सकेगी और साउथ ग्लोबल की जो समस्या है उसका समाधान भी इस मंच से तलाशने की कोशिश होगी।
जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर रंजन कुमार कहते हैं कि चीन के विकास ने भी ग्लोबल स्थिति बदली है। एक और चीन का खेमा है, दूसरी तरफ G7 का खेमा है। ऐसी स्थिति में तीसरी धुरी के जो देश हैं उनमें भारत लीडर बनने की कोशिश में है और ग्लोबल साउथ के मुद्दे उनके लिए अहम होंगे। ग्लोबल साउथ के मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन आदि को सामने लाने की कोशिश रही है और उसमें मदद मिलेगी। अफ्रीकी यूनियन में 55 स्टेट हैं, जिसमें विवादित वेस्टर्न सहारा का इलाका भी है। अब तक साउथ अफ्रीका G20 का एकमात्र सदस्य था। अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता उस दुनिया में क्या दर्शाती है? इसे अगर देखें तो G20 की स्थायी सदस्यता ऐसे महाद्वीप के उदय का संकेत देती है जिसकी 1.3 अरब की युवा आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। यह धरती के लोगों का 1/4 होगी। ट्रेड की बात करें तो चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और उसके लिए बड़े कर्जदाताओं में से है। रूस प्रमुख हथियार देने वाला है। अफ्रीकी संघ को G20 में सदस्यता प्रदान करना ऐसा कदम है जो इस महाद्वीप को अपने आप में वैश्विक शक्ति के रूप में मान्यता देता है। यह उन संसाधनों के मामले में भी काफी समृद्ध है जिनकी दुनिया को जलवायु परिवर्तन में निपटने की जरूरत है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने इस सप्ताह पहले अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा था कि अफ्रीका की प्राकृतिक संपदा को ध्यान में रखें क्योंकि यह महाद्वीप बेहद समृद्ध है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके जरूर भेजें। धन्यवाद।